जय हिंद दोस्तों। IUPAC की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे IUPAC के प्रीफिक्स 1 डिग्री पे साइक्लो पढ़ चुके हैं, बाई साइक्लो हमने पढ़ चुका है और पढ़ेंगे स्पैरो के बारे में। ठीक, स्पैरो साइकिल्स जो होती हैं, साइकिल्स में जो चेन होती हैं उनको जोड़ने का काम करती है, उसको कहते हैं स्पैरो। उससे पहले हमने देख चुका था, ये थी हमारी साइक्लो। ठीक है, जो सिंगल कार्बन चेन मतलब आपस में जुड़ रही थी, एक दूसरे से सब एक दूसरे से जुड़े थी। इससे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था इसे, ये हमारी सिंपल चेन थी। ठीक, सिंपल चेन ऐसी थी हमारी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर इधर लगे रहते थे। इसमें भी ये साइकिल में हो गई, इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर लगे रहते हैं। ये हो गया हमारा बाई साइक्लो में, ये बाई साइक्लो, ये बाई साइक्लो। बाई साइक्लो में दो प्रकार की होती थी। देखिए इसमें क्या होता कि जो देखिए ये नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे है, तो देखिए एक कार्बन तो इधर है, चाहे इसकी चैन बन रही है, लेकिन इसमें चैन हुई थी नहीं बन रही थी। ये हो जाता है फ्यूजेट, यानी कि जब दो साइक्लो एक स्थान पे जुड़ रही थी तो यहाँ पे ई कार्बन और ए कार्बन आपस में फ्यूज हो गए, क्या हो रहे थे, इसे जुड़ जा रहे थे। ठीक, उसी तरह ये दूसरे साइकिल थी, ठीक है ना। बाई साइकिलों में दो तीन साइकिल इसमें जुड़ती थी, जिस पे ब्रिज बन जाता था। जैसे एक साइकिल इधर है, एक साइकिल इधर है, ये जो बीच में ये बना है इसे क्या कहते थे, ये ब्रिजेस बन गया। इसकी नंबरिंग सेम होती थी। जैसे फ्यूजेस में क्या होता था कि जो भी नंबरिंग इसी करते थे हम, जैसे कि 1 2 तो इसकी ब्रैकेट में करेंगे हम 3, 2, 0, यानी जब फ्यूजेस में होगा तो लास्ट में 0 आता था। और जब ब्रिजेस में होता था तो इसकी काउंटिंग इसकी भी होती थी, जैसे कि 3, 2, 1, इसमें 1 है। ठीक है ना, ये सब दोनों बाई साइक्लो में आता था। अब हम देखते हैं स्पायरो की नेमिंग, IUPAC नेमिंग हम कैसे करते हैं, उसे क्या नियम है करके देखते हैं। बाई साइक्लो में दो कार्बन फ्यूज होते थे, ठीक, जिसके कारण वो दो साइकिल की चेन होती थी, आपस में जुड़ती थी। लेकिन स्पायरो में क्या होता है कि केवल एक कार्बन ही फ्यूज होता है, एक कार्बन के सहारे ही दोनों साइकिल जुड़ती है, उसे कहते हैं हम स्पैरो। जो देखने में आसानी से आप पता लगा सकते हैं स्पैरो है कि बाई साइक्लो है या फिर साइक्लो है। तो जैसे देखिए ये हमारी चैन है, एक पेंटेन और एक प्रोपेन। ठीक, ये दोनों एक कार्बन से फ्यूज होके ही, यानी एक कार्बन पे ही दोनों जुड़ी है। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं स्पैरो। स्पैरो, इसकी नेमिंग जैसे हम बाईसाइक्लो करते थे उसी तरह इसकी भी नेमिंग है। इसकी नेमिंग के लिए सबसे बेसिक रूट क्या है हमारा, प्रीफिक्स। उसके बाद हम करेंगे इसकी नंबरिंग ANB। ठीक है, कार्बन चेन जितनी है उसको लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम वर्ड रूट। फिर हम लिखेंगे, ये प्लस का निशान है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सफिक्स। प्रीफिक्स में हो जाएगा आपका ब्रांचेस भी आ सकती हैं, जो ब्रांचेज जगह पे है। फिर ब्रांचेस 2 डिग्री में आती है, फिर 1 डिग्री में आ जाएगा, फिर जैसे स्पैरो हो गया, साइक्लो हो गया, बाई साइक्लो, जो भी होता। लेकिन इसमें स्पैरो है तो प्रीफिक्स में क्या होगा हमारा स्पैरो। ब्रांचेज होगी तो उसके पहले ब्रांचेस का नाम लिखेंगे। ए और बी क्या है, नंबर ऑफ पोजीशन जो भी कार्बन की चेन की, उसको हम लिखेंगे। फिर वर्ड रूट, मेथ, एथ, प्रोब्यूट, जो भी जितने कार्बन की चेन होगी टोटल उसको लिखेंगे। और सफिक्स लास्ट में, फंक्शनल ग्रुप है या फिर एल्केन ही एल्केन है क्या है, उसको लिखेंगे। इसके आधार पे आइए पहले इसकी नेमिंग नंबरिंग करते हैं हम। नंबरिंग के लिए सबसे पहले जहाँ से एक फ्यूज होता है वहीं से नंबरिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन की चैन है। इसकी नेमिंग हम करेंगे सबसे पहले। इसकी नेमिंग के लिए लिखेंगे हम सबसे पहले स्पैरो। ठीक है, अब इसकी पोजीशन लिखेंगे। देखिए इसमें 2 है और इसमें 3 है, 1 2 3 4 है। तो पहले ही बताया था बाई साइक्लो में कि जो ब्रांचेज, जो भी कार्बन की जो ये ब्रांचेज होगी, जो लंबी होगी वो पहले लिखी जाती है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा 4, 2। ठीक है ना, स्पैरो में बस 2 होता है, A एंड B। बाई साइक्लो में 3 होता था, A B एंड C। ठीक है ना,
देखिए अब क्या था इसका, 7 कार्बन है तो हेप्ट एन, ठीक है ना, स्पायरो 4,2 हेप्ट एन, ठीक है। इसी के आधार पे आइए कुछ और एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। एग्जाम्पल है, हम पहले इसकी नेमिंग करते हैं। देखिए नंबरिंग करेंगे सबसे पहले, ठीक, इसकी नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। नंबरिंग तो हमने कर ली। देखिए इसके क्या है, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, ठीक है ना। स्पैरो 2,2, ठीक है ना, पेंटेन 5 कार्बन की चेन है, तो इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, बीच में यहाँ से क्या कहते हैं फ्यूज हो रहा है, यहीं से एक कार्बन पे ही चारों मतलब जुड़े हैं दोनों साइकिल्स, तो स्पायरो 2,2 पेंट एन, ठीक है। आइए अब इसकी देखते हैं। अच्छा देखिए नंबरिंग करने का सबसे बेसिक तरीका क्या होता है कि सबसे छोटी जो साइकिल होती है उसकी नंबरिंग हम पहले करते हैं। जैसे करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, और अधिकतर प्रयास करें कि क्लॉकवाइज के हिसाब से ही, क्लॉकवाइज के हिसाब से ही नंबरिंग इसकी हो, क्योंकि बेहतर पोजीशन हमको मिलती है क्लॉकवाइज नंबरिंग करने से। जैसे देखिए इसकी नेम हम कर लिए, ये 3 कार्बन की चेन है और ये 4 कार्बन, लेकिन इसमें कितने हैं 2 कार्बन, इसके कितने 3 कार्बन। इसकी नेमिंग करते हैं स्पायरो 3,2 कितने चावल 6 हेक्सेन, ठीक है ना। देखिए एल्केन का है तो सिर्फ में एन अभी लगेगा, ठीक है। अब इसकी करते हैं नंबरिंग करते हैं। छोटा ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है 10, ठीक। अब इसकी नेमिंग होंगी इसकी स्पैरो कितने 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 कामा 4 कितने हैं टोटल 10, तो डिक एन, ठीक है ना, डिक एन स्पैरो 5,4 डिक एन। अब इसकी करते हैं नेमिंग, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 कार्बन की चेन है, इसकी करेंगे स्पायरो 3,3 हेप्ट एन, ठीक है। एक आध कॉम्प्लिकेटेड जो स्पैरो की है, अब ये सिर्फ 2 कार्बन जुड़े थे, अब 2 साइकिल्स जुड़े थे, अब इसमें हम 3 साइकिल्स जोड़ के देखते हैं उसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। आइए अब हम देखते हैं स्पैरो में ही जब 3 साइकिल्स एक साथ जुड़ती है, ठीक है ना, जिसमें 2 कार्बन फ्यूज होते हैं, ठीक है ना, 2 अलग अलग साइकिल के या फिर एक ही साइकिल के 2 अलग अलग कार्बन क्या कहते हैं जब फ्यूज होते हैं, तो उनकी नेमिंग हमारे यूपीएससी नेमिंग, जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें 8 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, ठीक है ना। जब ये आपस में एक जुड़ते हैं स्पैरो में, तो इनकी नेमिंग कुछ नियम उस होते, जैसे मान लीजिए 2 होते थे तो हम स्पैरो लिखते थे, लेकिन जब ये 3 हो गए तो हम लिखेंगे इसके लिए डाई स्पैरो। क्या लिखेंगे हम इसके लिए, लिखेंगे हम डाई स्पैरो, ठीक। इसे क्या कहते हैं डाई स्पैरो। देखिए पुराने में क्या था स्पैरो में कि सबसे पहले नेमिंग नंबरिंग हम वहाँ से करते थे जो सबसे छोटी साइकिल्स थी, लेकिन इसमें क्या करेंगे एक साइड से करेंगे, ठीक है ना, नहीं तो
क्लॉकवाइज तो कोई चल नहीं पाएगा। ठीक, जैसे कि अब जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करिए एक किनारे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल 17 कार्बन की चेन है। यानी कि हम एक डाई स्पैरो में टोटल 17 कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक, और इसकी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी ब्रांचेस जो अलग अलग हैं, तो पहले होता था कि स्पैरो में 2 हिस्सों में होता था। जब ये डाई स्पैरो है, पता है आपको कि 2 साइकिल जुड़े थे, कितने हिस्से में होगा ये, 4, ठीक है ना। तो इसके जो ये बनेंगे, ब्रैकेट में लिख देते हैं A B C और D, ठीक, ये 4 बनेंगे। तो आइए इसकी नेमिंग करके हम पहले देखते हैं। नेमिंग के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्पैरो नहीं, डाई स्पैरो, डाई स्पैरो, ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम इधर से, इस वाले क्षेत्र को पहले लेंगे। ठीक, तो 1 2 3 4 5, इसमें कितने कार्बन की चेन है, 5 हमारा हो गया। इसके बाद देखिए ये सीधा एक सिरे में आएंगे, ऊपर नहीं नीचे नहीं, देखिए क्योंकि इसमें देखिए ये 2 कार्बन की चेन है यहाँ पे, ठीक, ऊपर भी एक है, दोनों बाउंड एक है, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये बस ये वाला हिस्सा जो होगा, इसमें कितने कार्बन है, 2, तो 5 का मान 2, ठीक, 2, ठीक है। इसके बाद फिर इधर नहीं, इसको लिखेंगे, तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कामा 7, और लास्ट में बच रहा है टोटल 1 कार्बन, तो कितना जाएगा, 1, ठीक है। आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन इधर है, 1 2 2 कार्बन की चेन इधर है, और 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 कार्बन की चेन इधर है, ठीक है। तथा इसमें और इसके बीच में 1 कार्बन की एक ब्रिज है, तो 1 कार्बन यहाँ पे है, ठीक। अब क्या लिखेंगे हमारा, देखिए हमारा प्रीफिक्स हो गया, ठीक है ना, और नेमिंग हम करते, नंबरिंग करते थे, पोजीशन के बारे में ये हो गया हमारी। अब वर्ड रूट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। अच्छा 17 का आपको पता है, 17 को हम लिखते हैं हेप्टाडेक, क्या लिखते हैं, हेप्टाडेक, हेप्टाडेक, और सब एल्केन के हैं तो एन, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो वीडियो को रिवाइंड करें और एक बार ज़रूर देखें। करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। स्पैरो जो भी हमने स्पैरो में नेमिंग पढ़ाई हमने, आपको समझ में आया होगा, ठीक। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे सफिक्स के बारे में। अब तक हम प्रीफिक्स पढ़ रहे थे, ठीक। अब सफिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।